अब वो आवाज उठाती है, हर क्षेत्र में हुनर दिखाती है। ममता की वो मूरत है, वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो स्वावलंबी है, वो आत्मनिर्भर है। दमदार है उसके हर किरदार। नए युग की नारी की कामयाबी को हमारा सलाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान पर हमारी खास पेशकश लेडीज फर्स्ट और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 8 मार्च ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि उस अदम्य साहस, शौर्य, ममता और स्वामित्व का उत्सव है जिसे हम स्त्री कहते हैं। आज बात उन स्त्रियों की करेंगे जिन्होंने बेड़ियों को तोड़ा है, जिन्होंने अपने काम से ये साबित किया है कि आसमान उनके आगे बहुत छोटा है, उनकी उड़ानें उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। लेडीज फर्स्ट सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि कई मायनों में महिलाओं ने यह साबित किया है। आज हम महिलाओं का बदलता स्वरूप देख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक परिभाषा बन गया है उन तमाम महिलाओं के लिए जिन्होंने न सिर्फ खुद को सशक्त किया, बल्कि समाज को सशक्त करने में भी अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ तमाम वो मेहमान और तमाम वो महिलाएं जुड़ेंगी जिन्होंने समाज को सशक्त किया है। उनसे चर्चा करेंगे और उनकी इस पूरी लाइफ जर्नी को जानेंगे। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल, परम ज्योति जो कि आईजी हैं क्राइम ब्रांच में, तेजस्विनी गौतम एसपी कोटा है, कल्पना अग्रवाल जिला कलेक्टर हैं टोंक, डॉक्टर माधवी गौतम न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हैप्पी खीचड़ जो कि क्रिकेटर हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी विभूति मंगल जी से। विभूति मंगल जी, क्योंकि आप भारतीय वायुसेना का हिस्सा रही हैं, आप फिलहाल रिटायर्ड हैं, मैं एक चीज समझना चाहूंगी, जब हम बात आर्म फोर्सेस की करते हैं तो इसे अक्सर मेल डोमिनेटिंग कहा जाता है या मेल डोमिनेटेड कहा जाता है। आर्मी में ये कहा जाता है कि सेना में कोई महिला नहीं होती है, कोई पुरुष नहीं होता है, हर कोई एक सैनिक होता है। तो ये जो रूढ़िवादी सोच रही है लोगों की कि ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, इसे आपने किस तरह से तोड़ा? क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई थिंक जो आपने लास्ट की 2 लाइंस कही ना कि फौज में या आर्मी में, मिलिट्री में कोई भी महिला पुरुष इस तरीके के जेंडर में विभाजित नहीं किया जाता है, सब सैनिक होते हैं। एक बार आपने अपने शोल्डर्स पे रैंक पहनी, भारतीय होने का आपने सबूत दिया, अपने सोल्जर होने का एक पुख्ता सबूत दिया, आपने ट्रेनिंग क्रॉस करी, आई थिंक वो जो स्टेज होती है ना, वो हर तरीके से आपके बैरियर्स को तोड़ देती है, जो आपको पुट इन करती है कि आप फीमेल हैं या आप काम नहीं कर सकते। और मिलिट्री इस चीज़ में बहुत ही फोर लीडिंग है। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि वहाँ पे महिला होने पे आप पे किसी प्रकार का दबाव है। आई थिंक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आप अपने शरीर, आपका क्या कर सकता है, आपका दिमाग क्या कर सकता है, उसकी अगर लिमिट्स आपको टेस्ट करनी है तो मिलिट्री से बेहतर कोई भी सर्विस नहीं है, जहां आप देश के लिए, देशवासियों के लिए, अपने लिए, अपने जीवन का उच्चतम शिखर अगर आपको छूना है, आपको अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं, आई थिंक कॉरपोरेट में भी हैं, हर जगह सेम प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को इस बात को हजम करना कि एक यंग 20-21 साल की लड़की उन्हें ऑर्डर दे रही है, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे सिर्फ मेल ही है। थोड़ा सा चैलेंजिंग था। मेरी पहली यूनिट में मैं इकलौती महिला ऑफिसर थी। आई थिंक वॉशरूम भी मेरे जाने के बाद पे वहाँ पे सेपरेट बिल्ट हुआ था। बट द बेस्ट पार्ट इज़ वहाँ पे सब अकोमोडेटिंग होते हैं। जैसे आप वहाँ पहुँचते तो ये नहीं देखते कि अरे यार कोई महिला अधिकारी आई है, वो देखते हैं ये एक अधिकारी आई हैं और इन्होंने जो बोला है हमें वही करना है। हाँ, क्योंकि मैं महिला हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्राइवेसी की नीड्स हैं, तो इमीडिएट लेवल पे वो चीज़ें बिल्डअप कर दी जाती हैं। तो आई थिंक बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे एक महिला अपने हुनर का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकती है कंफर्टेबली और सेफ एनवायरनमेंट में, तो मिलिट्री से बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, और इसीलिए आपने देश की सेवा भी की है। जी ठीक है। मेरा अगला सवाल परम ज्योति जी से है, जो कि आईजी हैं क्राइम ब्रांच में। परम ज्योति जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि आज अगर हम महिलाओं के बारे में बात कर लें तो कई सारे डिजिटल अपराध जो हैं महिलाओं के प्रति हम देख रहे हैं, हिंसा जो है डिजिटली वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में क्या ये जो एक अदृश्य खतरा बन गया है महिलाओं के लिए, इसको बचने के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे महिलाओं को, और इन सबको आप कैसे डील करती हैं? जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड है, आज का युग डिजिटल युग है,
बच्चे जो हैं डिजिटल एज में जी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। तो जैसे होता है ना कि टेक्नोलॉजी का यूज एंड मिस यूज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अभी अभी वो सामने आ रहा है, लोगों को उन डेंजर्स का पता नहीं था, कुछ लूप होल्स को। जो अपराधी हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि शुरू में वो कई बार ऐसा लगता है कि उनका पलड़ा भारी पड़ रहा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे फायरवॉल्स बनेंगी, जैसे जैसे सिस्टम्स बनेंगे, गवर्नमेंट अपने स्तर पे काम कर रही है। और जहाँ तक पुलिस की तरफ से मैं कहूँगी कि हमारा डायरेक्ट संपर्क रहता है लोगों से, तो मैं यही कहूँगी कि प्राइवेसी सेटिंग्स हमेशा दी जाती हैं। तो वो लोगों को थोड़ा और जागरूक होने की आवश्यकता है कि ना कि अपना मोबाइल नंबर या ना कि अपना एड्रेस, अपनी कंप्लीट डिटेल्स उसमें ना छोड़े। और मास्किंग के आजकल तरीके हैं, जैसे यूएडीआई ने, उन्होंने भी एक वर्चुअल आधार जनरेट आज की डेट में हो सकता है। बहुत सारे लोगों को, मुझे यही लगता है कि ये पता नहीं है कि ये सारे सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं, इसलिए वो उनको नहीं कर पा रहे, उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे रीच बढ़ेगी मीडिया की, तो मुझे लगता है उसी प्रकार से हमारी रीच, मतलब पुलिस की रीच लोगों तक कि उनको सेफगार्ड्स क्या हैं ये बताने के लिए, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी भरसक प्रयास कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट और राजस्थान पुलिस भी। राजस्थान पुलिस की अपनी वेबसाइट है, पीपल कैन रीच आउट देयर, फेसबुक पे प्रेजेंस है, तो रिस्पॉन्ड करते हैं। देन वी हैव राजस्थान सिटीजन ऐप, तो उसमें नीड हेल्प का फीचर है। सो वी आर अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, ओनली नीड इज फॉर द पीपल टू रीच आउट। ठीक है, मेरा अगला सवाल है जो एसपी कोटा है तेजस्विनी गौतम जी से। तेजस्विनी जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगी, जिस तरह मैंने अभी परमज्योति जी से भी पूछा था कि ट्रेनिंग किस तरह से होती है। अगर हम पुलिस की बात कर लें तो पुलिस ट्रेनिंग में भी महिला और पुरुषों के लिए एक जैसे कड़े मापदंड होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब आप फील्ड में जाते हैं किसी भी केस के लिए, तो क्या समाज का नजरिया भी उतना न्यूट्रल आपको समझ आता है? मैं 3 जिलों में पहली महिला एसपी रही हूँ, तो मुझे पता है कि फोर्स में अभी भी नीचे कहीं ना कहीं एक ये हिचक होती है कि हम शायद अपने महिला एसपी से वो सारी चीज़ें नहीं कह पाएंगे, या उनको ऐसा लगता है कि महिलाएं हैं तो क्या ये टफ़ सिचुएशंस में काम कर पाएंगी। वो एक हिचक किसी लेवल पर ज़रूर है जो पुराने क्योंकि देखिए हम एक ही समाज का हिस्सा हैं, समाज में भी हर तरीके के लोग हैं, वैसे ही पुलिसिंग में भी हर तरीके के लोग हैं, हर विभाग में एक समाज का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे हम अपनी बेटियों को समान अवसर दे रहे हैं, महिलाओं को समान अवसर दे रहे हैं, डिजिटल युग में कोई भेदभाव नहीं रह गया है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक आगे अग्रसर लेकर जा रही हैं एक इक्वल सोसाइटी की ओर। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हमें सहनी पड़ती हैं, बट मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जिन महिलाओं ने मेहनत करी है, डेडिकेशन से अपना काम किया है, दे हैव बीन प्रूवन टू बी बेस्ट ऑफिसर्स इन द सिनेरियो। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, उसमें फिर कंपैरिजन नहीं होता, उसमें फिर दे हैव टर्न आउट टू बी पुलिसिंग के लिए बेस्ट ऑफिसर्स। जनता ने भी उनको सर माथे पे बिठाया है। तो सिर्फ मेहनत करने से हम ये स्टीरियोटाइप जो है वो तोड़ सकते हैं, और बहुत सारी महिलाओं ने इसको तोड़ा भी है। मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगी, मेरे क्वेश्चन में ये ऐड होगा कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो क्योंकि आपने बताया कि हम जो बात करें तो इक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इक्वालिटी ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और इसी तरह से आप लोग काम भी करते हैं। ये क्योंकि महिलाओं के साथ अक्सर एक वर्ड यूज़ किया जाता है सेंसिटिव, महिलाएं सेंसिटिव होती हैं। एज अ लेडी ऑफिसर, हालांकि आपने कहा कि लेडी ऑफिसर कहना गलत है, ऑफिसर ही कहा जाता है, लेकिन क्योंकि हमने कहा कि सेंसिटिव वर्ड यूज होता है, तो आपने ये कैसे समाज की जो धारणा है कि बहुत ज्यादा कठोर निर्णय नहीं ले सकती है महिलाएं, तो एक ऑफिसर के तौर पर आप कुछ ऐसे निर्णय अगर आप हमें बता पाए, कोई ऐसा केस आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहें या कर पाए जिसमें आपने ये साबित किया हो कि महिलाएं भी जब अपने ओहदे पर होती हैं, काम करती हैं, तो वो सख्त से सख्त निर्णय ले सकती हैं? बिल्कुल मैम, देखिए इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है
कि महिलाएं सख्त डिसीजन नहीं ले सकती। इनफैक्ट अगर आप कोई एक्चुअल कोई स्टडी करके देखें तो महिलाएं ज़्यादा कठोर डिसीजन लेती हैं पुरुषों से, क्योंकि उनको पता है कि वो कितना स्ट्रगल करके आई हैं, तो उनको पता है कि क्या चीज़ सही और क्या गलत है। तो एक्चुअली विमेन ऑफिसर्स हैव प्रूवन टू बी बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स। मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं वो मुझे लगता है नेचर ने ही महिलाओं को वैसे बनाया है कि अगर हम पहले की भी बात करें, गृहिणियों की भी बात करें, तो गृहिणी एक हाथ में अपने बच्चे को भी संभाल सकती है, दूसरे हाथ से खाना भी पका सकती है, और उसके दिमाग में कुछ और भी बेहतर चल सकता है अपने परिवार को नियोजन करने के लिए। तो आई थिंक दैट इज़ गोज़ विदाउट सेइंग कि ये कहना कि संवेदनशीलता अगेन इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। मैंने बहुत सारे ऐसे पुरुष भी देखे हैं जो मुझसे ज़्यादा शायद हो सकता है संवेदनशील हों, मैं उनसे शायद कम हूँ, लेकिन एक स्टीरियोटिपिकल है कि भाई हाँ महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। तो वो बेसिकली उसी स्टीरियोटाइप से आता है कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब होगी तो हमेशा महिला को मिलेगी, घर में खाना पका रही है तो महिला होगी, लेकिन अगर उसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं तो बड़े बड़े शेफ़ जो हैं वो पुरुष भी हो सकते हैं होटल में। तो वो एक धारणा है, एक सोच है, एंड आई थिंक वो सोच बहुत जल्दी चेंज हो रही है। और जहाँ तक मेरे लेवल पे कठोर डिसीजंस की बात है तो आई थिंक जनरली हमारे डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में जो जब भी कोई कांस्टेबल रैंक या अधिकारी रैंक पर कोई गलती करते हैं या पुलिस की छवि को धूमिल करते हैं, तो हमारे पास एज एसपीज डिसमिसल और बर्खास्त करने की पावर होती है अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा वर्दी में रहकर क्राइम किया है। और मैं मानती हूँ कि कई बार पुरुष ऑफिसर्स उसको उतनी हार्डली नहीं डील करते, वो उनको फिर भी एक मौका देने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए यूनिफॉर्म फोर्सेस में मैंने कई बार ऐसे केसेस में सख्त कदम उठाते हुए बर्खास्त भी किया है कांस्टेबल को, और ये मैसेज देने के लिए कि डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी और राजस्थान पुलिस की साख ऊपर रखने के लिए अगर कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो वो उठाने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, और बेहतरीन कार्य आप कर भी रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेधावी जी भी हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मेधावी जी, हम आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे। जब हम एक महिला को देखते हैं, एक माँ के तौर पर उसे देखा जाता है, तो ये माना जाता है कि ये है तो पूरा न्यूट्रिशन जो है वो थाली में ज़रूर मिलेगा बच्चे को। फिर भी एक न्यूट्रिशनिस्ट आप बने हैं, क्या क्या आप इसके लिए बेहतरीन कार्य करते हैं? कैसे एक माँ होने के नाते या क्या चीज़ें आजकल थाली से मिसिंग हैं कि आपको लगता है कि ज़रूरी है इस पर चर्चा करना? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये टॉपिक, स्पेशली महिलाओं को लेके, इसीलिए क्योंकि हमारे देश में महिलाएं ही हैं जो सबका पोषण का ध्यान रखती हैं, लेकिन वही हैं जो अपने पोषण खुद लैक करती हैं। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑलमोस्ट 57% लेडीज़ इन इंडिया दे आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। अलग अलग ग्रेड्स ऑफ अनीमिया है, चाहे वो सीवियर है, लो है या हाई ग्रेड है। और ऐसे ही ऑस्टियोपोरोसिस देखें तो महिलाओं में ज़्यादा है। विटामिन जैसे कहते हैं हिडन हंगर, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज देखें तो विटामिन डी है, B12 है, कैल्शियम है, सारों की डेफिशिएंसीज महिलाओं में ज़्यादा है। न्यूट्रिशन अवेयरनेस महिलाओं में कम है। हम बात कर रहे हैं सारी पॉपुलेशन की, वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन इन इंडिया जिसमें मैक्सिमम अंडर नरिश्ड या लेस नरिश्ड जो है वो फीमेल्स रहती है। तो बहुत ज़रूरी है थाली को जब देखें तो सब बैलेंस डाइट बोलेंगे या संतुलित आहार बोलेंगे या सारे पोषक तत्व एक दिन के खाने के अंदर हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। और जब भी मैं बैलेंस डाइट की बात करती हूँ, सभी न्यूट्रिएंट्स की बात करती हूँ, तो अब मैं ज़्यादा जो फोकस करती हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर करती हूँ, जिसमें आपके आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 ये है, विटामिन C ये है जो आने चाहिए महिला के थाली के अंदर या आपके घर की थाली के अंदर। और महिलाएं उस चीज़ को इंश्योर करें कि जो सबको खिला रही हैं वो खुद भी खाएं। प्रोटीन्स इंडिया में 90% लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, और उसमें फीमेल्स डेफिनेटली हायर है प्रोटीन डेफिशिएंसी में। तो प्रोटीन्स की अच्छी मात्रा रखें अपने खाने के अंदर, पूरे दिन की थाली को काउंट करें, ऐसा नहीं कि हम एक मील के अंदर खा लें। बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हैप्पी खीचड़ भी हमारे साथ हैं, क्रिकेटर हैं। हैप्पी, एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगी क्योंकि आप क्रिकेटर हैं और क्रिकेट को अक्सर लड़कों का खेल कहा जाता है। क्रिकेट हो, कुश्ती हो, ये लड़कों का खेल है, ऐसा हमेशा से हमने सुना है। एक महिला क्रिकेटर होने के नाते जब आप स्टेडियम में होती हैं और हर तरफ इंडिया इंडिया गूंजता है, तो सशक्तिकरण ये जो एक शब्द है, इसकी अनुभूति आपको कैसे होती है?
जी मैम, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि क्रिकेट एक मेल डोमिनेट गेम कि अभी इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो हम सब जानते हैं कि फैन बेस मिलता है उतना वुमेन क्रिकेट को अभी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे अभी बीसीसीआई भी चीज़ें बढ़ा रहा है कि WPL हो गया और जैसे अच्छे टूर्नामेंट्स हो गए, एंड ऑल्सो आफ्टर इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी काफ़ी वुमेन्स गेम में भी राइज आया है और लोग वुमेन क्रिकेटर्स को भी जानने लगे हैं। जैसे आज विराट कोहली की पहचान है, वो आज हरमनप्रीत कौर को भी दी जा रही है। कोशिश है कि सेम सेम फैन बेस भी दिया जाए, सेम इक्वालिटी भी दी जाए। तो वो है कि जब मेल क्रिकेटर्स को देखते हैं इतना अच्छा करते हुए अपनी कंट्री के लिए, उनको देखते हैं कि लोग उनको इतना पसंद करते हैं, तो वो ये चीज़ रहती है कि जब हम ग्राउंड में खेलें तो हमें भी सेम इक्वालिटी मिले, जैसे अभी धीरे धीरे बढ़ भी रही है। और वो देख के अच्छा लगता है कि और मन करता है अपनी कंट्री के लिए अच्छा करने का। ठीक है, हमारे साथ विभूति भी हैं। विभूति, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी कि आज विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत कॉमन यूज्ड वर्ड हो गया है, इसका एक सैन्य अधिकारी के जीवन में क्या मायने रखता है ये शब्द, और महिलाओं के लिए इसलिए खास तौर पर क्योंकि पिछले कुछ वक्त में देखिए आप भारतीय वायुसेना में रही है, लेकिन सॉरी टू से बहुत बार हम देखते हैं कि मेल्स जो है वो जोक के तौर पर, कह ले सरकाज्म के तौर पर, कि महिला गाड़ी चला रही है थोड़ा धीरे से चलाना। लेकिन यहाँ पर एक महिला हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स भी उड़ाए हैं। ऐसे में यहाँ महिला सशक्तिकरण नजर आता है। एक सैन्य अधिकारी के जीवन में इस शब्द के क्या मायने रहे हैं, क्योंकि आज महिलाएं हेलीकॉप्टर्स उड़ा रही हैं, जेट उड़ा रही हैं, युद्ध पोत भी संभाल रही है। मुझे लगता है सशक्तिकरण महिलाओं को शुरू से दिया जाता है, बचपन से। एक छोटी बच्ची और एक छोटा बच्चा आपके घर में है, आप ईमानदारी से सोच के बताइए कौन ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, कौन ज़्यादा सशक्तिकरण को समझता है। जब से जैसे वो बड़े होने जाते हैं, ठीक है, पुरुष सत्ता में महिला को नीचे दिखाना शुरू किया जाता है। उसे गाड़ी नहीं चलाने देंगे, ठीक है, ये बोल के कि शादी के बाद जाना, अकेले बाजार नहीं जाने देंगे, ये बोल के कि शादी के बाद जाना। अब उसे आप अनएजुकेटेड छोड़ देते हैं उस फ्रंट पे। फिर सडनली आप उसे 10 साल बाद कोई काम कहते हैं और वो आपसे वो सवाल पूछती है जो शायद उसने 10 साल पहले पूछा होता, ठीक है, क्योंकि उसे मौका नहीं मिला। और फिर आप कहते हैं अरे यार तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, तुमसे होता नहीं है। क्या आपने पहली बार गाड़ी घुमाई थी तो आपको लगता है कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लगाई थी? और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कितना ही बड़ा जोक हो जाए कि महिला गाड़ी चला रही, ध्यान से चलाओ, कभी कभी आंकड़ों को पढ़ लेना चाहिए। सरकारी और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो आते हैं, जितने भी रैश ड्राइविंग के केसेस हैं, 99% प्लस केसेस, आप पढ़ लीजिएगा आंकड़े, मेन आर ड्राइविंग इन दोज केसेस। लड़कियां सबसे ज़्यादा सावधानी से गाड़ियां चलाती हैं क्योंकि उन्हें फिक्र है अपने परिवार की, वो जानती हैं उनका परिवार में उनकी वैल्यू कितनी है। अब एक सैन्य अधिकारी की बात करें तो मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं सशक्तिकरण नहीं समझती हूँ या मैं सशक्त नहीं हूँ। आई थिंक इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप ने परवरिश ऐसी करी ना शुरू से कि जो कॉन्फिडेंस बचपन से बिल्ड हो रहा था वो टीनेज में उन्होंने ड्रॉप नहीं होने दिया। जब आसपास का समाज आपको बोलता ना, अरे लड़की है बाहर मत जाओ, अरे लड़की है फलाना कपड़े मत पहनो, अरे लड़की है तेरे को मैथ्स नहीं समझ आएगी, आई वाज द टॉपर। एंड लड़कियां टॉप करती है 10 वेरी कॉमन की लड़की है तो मैथ समझ नहीं आएगी, बट 10-12 यूपीएससी टॉप करी, इंजीनियरिंग टॉप करी, हाईएस्ट पैकेज कॉलेज का जनरली एक लड़की लेके जाती है। और उसके बाद सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि वो लड़की बेवकूफ़ होती है, उसे फाइनेंस समझ नहीं आते हैं, आपके घर का आटा दाल चावल 6 महीने की फोरकास्टिंग करती है, वो कितने लोग आएंगे, कितना सामान पड़ेगा, हर रेशियो उसको आता है। अगर आपकी सैलरी कम है, उसमें 75 त्यौहार मनाने साल के और हर त्यौहार पे कुछ देना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझती है वो, कितना मोल भाव करना है। और फिर हम उसे इस बात का एहसास दिला देते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर जाके वो बस पैसे कमाने की आज़ादी आपने उसको नहीं दी। तो मुझे लगता है जब हम इकोनॉमिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ड्राइव होते हैं ना, और जब हम अनपेड लेबर को बहुत ज़्यादा डिमीन करने लगते हैं, तो वहाँ पे ये सशक्तिकरण के मायने बदल जाते हैं। सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं आप घर पे पैसे कमा के लेके आ रहे हैं, वो जो पूरा घर चल रहा है ना, और वो जो आज़ादी है ना कि आप बाहर जाके पैसे कमा पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि घर में एक सशक्त महिला बैठी है जिसने सारे मोर्चों को संभाल के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है वो डेफिनेशन ना थोड़ी गलत समझ ली है सबने। ठीक है, मेरा अगला सवाल परम ज्योति जी आपसे है। आप आईजी हैं क्राइम ब्रांच में। एक तरफ बहुत सारे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस होते हैं और दूसरी तरफ आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, दोनों को आप लोग बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि समाज महिलाओं से परफेक्शन की कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लेता है। आपको दोनों लाइफ
बैलेंस करनी है? ये सवाल अच्छा है, हालांकि ये मुझे लगता है कि सभी जगह लागू होगा। मेल को इसलिए शायद बॉदर नहीं करना पड़ता बिकॉज जैसे विभूति जी ने कहा कि घर पे एक सशक्त महिला है जो सब चीज का ध्यान रखती है। एंड मुझसे पहले बहुत सारी विमेन ने कहा है कि सैडली वी डोंट हैव वाइफ्स एट होम, तो हमें तो दोनों मोर्चे संभालने पड़ते हैं। बट बैलेंस हो जाता है क्योंकि सिंपल इसका एक ही प्रिंसिपल है कि जब हम काम पे होते हैं तो हम सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं, वहाँ डिसीजन मेकिंग करते हैं। जब हम घर आते हैं तब हम घर का ध्यान रखते हैं, और मल्टीटास्किंग इज अ फोर्टे और वो नेचर ने हमें दिया है। दूसरा जो सशक्तिकरण मेरा ये मानना है कि सशक्तिकरण इज व्हाट इट इज बेसिकली योर शेयर इन डिसीजन मेकिंग एट व्हाटएवर लेवल, चाहे वो आप घर में है, चाहे घर के बाहर है, चाहे वर्क प्लेस में है। तो बाय वर्च्यू ऑफ आवर जॉब्स वी आर एट पोजीशंस वेयर डिसीजन मेकिंग, मुझे लगता है हमें हर पल हर नई सिचुएशन से जूझना होता है और डिसीजन मेकिंग करना होता है। जैसा तेजस्विनी ने कहा, आई थिंक विमेन आर मच फेयरर एंड मच फर्मर, और वो तुरंत डिसीजन ले लेती है। इतना इस्बट नहीं होता बिकॉज हमारा पैमाना बहुत ठीक है। हमारा पैमाना वही है कि क्या मेरे इस डिसीजन से सरकार को नुकसान होगा, फायदा होगा। सरकार से मेरा मतलब है पुलिस डिपार्टमेंट, लॉयल्टी हमारी हमारे काम के प्रति है। दूसरा कि क्या इससे जो व्यक्ति है किसी को नाजायज फायदा तो नहीं होगा, क्या जो मैं कर रही हूँ अपने मन में यदि हम सोचते हैं कॉन्फ्रेंस में क्या ये सही है, इतना ही हम सिर्फ 3 सवाल पूछते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। हम किसी को बिल्कुल, देखिए चैलेंजेस कई सारे चैलेंजेस हैं, आपने सही कहा। मैं तेजस्विनी जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिर में बढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट में वो महिलाएं जो हर रोज अपने सपनों को मार कर जी रही हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, एक ही संदेश है मैम कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो भी रोता है, तब माँ को पता चलता है कि उसको भूख लगी है या वो किसी तकलीफ़ में है। तकलीफ़ में अगर आप हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये पूरी हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जब भी हमने आवाज़ उठाई है उसकी सुनवाई हुई है। कानून, स्पेशली जो नए क्रिमिनल कानून हमारी 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, उनमें महिलाओं के लिए स्पेसिफिक प्रावधानों को बहुत ज़्यादा सशक्त किया गया है। महिला, कमज़ोर वर्ग, बच्चे, इन सभी के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये माना गया है कि हिस्टोरिकल जो एक तरीके का एक स्टीरियोटिपिकल पेट्रियार्की ने ऑपरेशन किया एक पर्टिकुलर वर्ग का, तो उसको एक समान अवसर देने के लिए, इक्वल रेस की स्टार्टिंग लाइन पे लाने के लिए उसको जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी वो कानून ने महिलाओं को दी है। ऑफ कोर्स इस ये डिबेटेबल है क्योंकि कई बार इसका मिसयूज़ भी होता है, बट जस्ट बिकॉज अब किसी भी प्रावधान का मिसयूज़ किया जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको नहीं होना चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस। तो मेरा सिर्फ यही कहना है उन सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को, कि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी आवाज़ बुलंद करिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बिल्कुल अपनी आवाज खुद ही बनना होगा, तभी आप खुद को भी सशक्त कर सकती हैं और समाज को भी सशक्त कर सकती हैं। मैं आखिर में हैप्पी आपके पास आना चाहूंगी। जो महिला खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी सशक्तिकरण के लिए उनके? जी मैम, मैं महिला क्रिकेटर्स को एक एग्जांपल के थ्रू एक संदेश देना चाहूँगी कि जैसे जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले 2021 में, तो मैं एक अकेली लड़की थी मेरी एकेडमी में, बॉयज डोमिनेंट एकेडमी थी। जैसे क्रिकेट भी एक बॉयज डोमिनेंट खेल है, और आज ये स्थिति है कि मेरी एकेडमी में 40+ गर्ल्स एडमिशन है जो रेगुलर आती हैं। तो इसके थ्रू मैं यही उनको संदेश देना चाहूँगी कि वुमेन स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स और अपने लिए जीना सीखो। अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो कि वो मेल डोमिनेंट है, बस मुझे अच्छा लगता है तो मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए, मेरे देश के लिए खेलना है। तो यही मैं सभी क्रिकेटर्स को, फीमेल क्रिकेटर्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए जो आपने सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए किसी और के बारे में ना सोचें, अपने कॉन्फिडेंस। हैप्पी 8 मार्च को, ठीक है हैप्पी, एक सवाल और आपसे है। 8 मार्च को क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल भी है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जी मैम, बिल्कुल। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचा, ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है पूरे भारत के लिए। और वुमेन्स डे के दिन वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और विश करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, जिससे कि वुमेन इन इंडिया, क्रिकेट इन इंडिया जो है वो और अच्छा हो। ठीक है मेधावी जी, मैं आखिर में आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने बहुत सारे न्यूट्रिशंस गिनवाए हैं जो कि एक महिला की थाली में होने ज़रूरी है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्या ऐसे क्विक मेड चीज़ें हैं जो कि महिलाएं एज एन ऑल्टरनेट यूज़ कर सकती हैं ताकि न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में पूरा रहे? क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें? देखिए, बहुत सारे आजकल देखिए सप्लीमेंट्स डेफिनेटली आते ही हैं जिनका महिलाओं को 30 के बाद वैसे भी ध्यान रखना चाहिए कि कैल्शियम और आयरन जिनकी बात कर रहे थे कि उनकी पूर्ति के लिए वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते रहें विटामिन डी के सहित में, ये तो डेफिनेटली है ही। साथ साथ में जब डाइट की भी बात करें तो बहुत सारी क्विक रेमेडीज़, जिसको आजकल सुपर फूड कहलाता है जो चीज़, उनको आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करके रखें। सुपर फूड कुछ भी नहीं है, अपने किचन की वो चीज़ें हैं जो पिछले टाइम में बहुत चली जाती थी, जैसे कि आपके मिलेट्स हो गए, मिलेट्स मोटा अनाज जिसमें आपका कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब आपको मिलेगा, तो मिलेट्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने डाइट में। आपके सीड्स और नट्स को इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप मुट्ठी भर भी लेते हैं, मुट्ठी भर आपने नट्स और सीड्स लिए, आप एक दिन का अपना पावर पैक अपने साथ में लेके चल रहे हो, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, तो इन चीज़ों को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये चीज़ें जब साथ साथ में आपकी चलेंगी, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी देंगी, तनाव से भी आपको दूर रखेंगी, क्योंकि महिलाएं एक ऐसा सेक्शन है जिनको तनाव भरपूर रहता है बहुत सारी चीज़ों का। तो ऐसे में इन चीज़ों को आप जो अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हो, तो मैं नॉर्मली 3 कलर्स की बात करती हूँ जो कि अपन ट्रैफिक लाइट्स इनको कहेंगे, लाल, पीला और हरा। ये 3 कलर्स आप यूँ रखें ध्यान में कि इन 3 कलर्स को अपनी डाइट के अंदर रोज़ इनकॉर्पोरेट करें, जिसमें आपके ये 3 कलर्स आते हैं, जिसमें आपके लाल में बीटरूट हो गया, जैसे अनार हो गया, पीले में आपके संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, पपाया हो गया, हरे में आपकी सारी हरे पत्तेदार सब्जियाँ हो गई। क्योंकि इन कलर्स से हम रिलेट कर सकते हैं, हमारे ट्रैफिक लाइट्स हैं इन 3 कलर्स और साथ में एक वाइट, ये 4 कलर्स आप अपनी डाइट में अगर बहुत अच्छे से रखते हो डेली की डाइट में, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं या प्रोटीन्स के जो कमियां हैं, इनको अपन पूर्ति कर सकते हैं। बैलेंस डाइट मिल सकती है। मैं आखिर में विभूति जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, तमाम महिलाओं को क्या संदेश हो, स्पेशली जो महिलाएं सेना में जाना चाहती हैं लेकिन माता पिता आज भी डरते हैं कि बेटी को सेना में नहीं भेजना? सपने देखिए और उन सपनों को पूरा क्यों करना चाहते हैं उसकी वजह ढूंढिए, और जब भी मौका मिले अपने जिम्मेदारी उठाइए, ताकि लोगों को भरोसा हो कि आप जिम्मेदार बच्चे हैं, जो भी तय रास्ता किया है आपने उसके प्रोज एंड कॉन समझते हैं और उसको पूरा करने के लिए सक्षम है। ऐसा नहीं है माँ बाप आपको इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि उन्हें डाउट है, डर लगता है उन्हें कभी कभी कि हार ना जाएं, शायद देखा ही नहीं अपनी लड़की को मजबूती की निगाहों से, ऐसे ही देखा कि बस कोमल बच्ची है। तो आपके पास मौके हैं, दिखाइए उन्हें, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, जाइए उन सपनों को पूरा करिए और अपने आसपास उन लोगों से बातचीत करिए जो बिना डरे, बिना जेंडर बायस के अपने सपनों की एक लिस्ट बनाते हैं, और उन लोगों से बातचीत करिए जिनसे आपको सीखने का मौका मिले। मेरी बस एक ही सलाह है, फौज में ना जब आप बंदूक चलाते हैं, जहाज उड़ाते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाएंगे, कोई भी चीज़ इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट को नहीं पता होता ना कि लड़की चला रही है, लड़का चला रहा है। वो इक्विपमेंट उतना अच्छा चलता है जितना चलाने वाला काबिल होता है। तो बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ काबिलियत बढ़ाने पे ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा। बिल्कुल, यानी अगर आप अपनी काबिलियत पर ध्यान देंगे तो समाज की हर बेड़ी को तोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। यह आसमान आपका है, इस आसमान को छोटा प्रूव करना है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल, परम ज्योति जी जो कि आईजी हैं क्राइम ब्रांच में, तेजस्विनी गौतम एसपी कोटा, और डॉक्टर मेधावी गौतम, और साथ ही हैप्पी खीचड़। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेडीज फर्स्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। अब वो आवाज उठाती है, हर क्षेत्र में हुनर दिखाती है, ममता की वो मूरत है, वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो स्वावलंबी है, वो आत्मनिर्भर है, दमदार है उसके हर किरदार। नए युग की नारी की कामयाबी को हमारा सलाम।